इस दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके मंजिल तक जाने के लिए। टाइम वेस्ट आप जितना कीजिएगा अपने मंजिल से आप उतना ही दूर होते जाइएगा। 3 आपको सरकारी नौकरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं सफलता के पर्याय बन चुके हैं आप। क्या लगता है सफलता का रहस्य क्या है? बाद इंटर मेरा +2 नदिया से है और ग्रेजुएशन मैं BS कॉलेज से किया हूँ। उसके बाद मैं ITI किया हूँ वो जैनाथपुर, वो लोहरदगा से ही। आपका टैलेंट जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में कोशिश करिए, उसी क्षेत्र की सफलता जो है आपके लिए कामयाबी होगी। जो हमारे समाज में एक होता है कि कोई पेंट के लिए जा रहा है, कोई मिस्त्री करने के लिए जा रहा है, तो वो चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। हमारे समाज में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मुस्लिमों को नौकरी सरकार नहीं देती है या फिर वो लोग का सिलेक्शन नहीं होता है और वो लोग को कहीं ना कहीं मुस्लिम बोल के छांट दिया जाता है। मेरे को लगता था कि हमको ट्रेन चलाना है, एक्चुअल में हमको ड्राइवर बनना ही है। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर किसी शायर ने कहा है और पता नहीं क्या सोच करके कहा होगा, लेकिन जो भी सोच रही होगी शायर की वो ये रही होगी कि आप इतने अपने आप को बुलंद कर लीजिए, आप इतना अपने आप को शिक्षित कर लीजिए और इतना आप अपने आप को किसी भी फील्ड में ट्रेंड कर लीजिए, माहिर कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए कि बड़ी सी बड़ी जो उपलब्धि है वो आपके लिए छोटी लगने लगे। सफलता आपके कदम चूमे और कामयाबी आपके लिए चुटकी बजाने जैसा हो। आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने वाले हैं उसकी उम्र बहुत कम है और इसी कम उम्र में सरकारी 2 नौकरी को रिज़ाइन मार करके अभी तीसरी सरकारी नौकरी में वो ज्वाइन किए हैं। और उससे भी हैरानी की बात है कि लोहरदगा जैसे छोटे ज़िले के एक गांव से आने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तबरेज़ अंसारी। तबरेज़ अंसारी को भी आप देख रहे होंगे हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो तबरेज़ अंसारी की सफलता पर इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। लेकिन आपको बता दूं कि 2 जगह पहले इनका गवर्नमेंट जॉब लगा, तीसरा जगह अप्लाई किए, अभी वहाँ भी हो गया है, तो अभी दूसरा जगह जो है रिज़ाइन करके तीसरा जगह ज्वाइन करने की तैयारी में है और ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो इनसे भी हम लोग बात करते हैं। तबरेज़ जी, एक बार पूरा परिचय अपना दे दीजिए आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हुआ तबरेज़ अंसारी और मैं एक छोटे से गांव हिरी टोंगरी टोली का निवासी हूं और मेरे पिताजी का नाम हुआ कयूम अंसारी। वो एक छोटे नॉर्मल एक ड्राइवर हैं और कोई बहुत बड़े फैमिली से तो है नहीं, थोड़ा मीडियम क्लास ही है। तो पिता ड्राइवर है, फैमिली मीडियम है, रहते गांव में हैं, और क्या सफलता हासिल कर लिए हैं आप? अभी इससे पहले हम 2023 में ही वो ग्रुप डी रेलवे का वैकेंसी आया था 19 में, वो 23 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। उस टाइम हम सिकंदराबाद जोन में थे। उसके बाद फिर उसी में रहते हुए मेरा ALP असिस्टेंट लोको पायलट होता है, वो रेलवे का ही, वो ड्राइवर का, वो भी मेरा क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रांची में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं उधर अभी रिज़ाइन देके मैं इधर रांची में टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे ज्वाइन करने वाला हूँ। तो तीनों जॉब जो है वो सरकारी ही है? हाँ, तीनों रेलवे का ही, तीनों गवर्नमेंट था, तीनों। अभी भी जो है वो भी रेलवे का ही है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे डिपार्टमेंट का ही है। अच्छा, आप जैसे बताया कि पिताजी ड्राइवर हैं और गांव में रहते हैं, लोहरदगा से आप लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? ये स्टार्टिंग में मैं 10th किया हूँ संत स्तानिस्लास पत्रटोली है, वो कैमू हाई स्कूल, उससे किया हूँ। उसके बाद इंटर मेरा +2 नदिया से है और ग्रेजुएशन मैं BS कॉलेज से किया हूँ। उसके बाद मैं ITI किया हूँ वो जैनाथपुर, वो लोहरदगा से ही। तो पढ़ाई पूरी आपकी जो है लोहरदगा में हुई है। नदिया स्कूल से +2 करने के बाद और BS कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद और लोहरदगा में ही जो जैनाथपुर में ITI है वहाँ से ITI करने के बाद लोहरदगा का एक लड़का आज देख लीजिए कि इंडियन रेलवे में जॉब ले लिया है, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। ये आपका तीसरा जॉब है जी। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी क्या एज हो रही होगी आपकी, उम्र क्या है आपकी? एज अभी 25।
25 साल। 25 साल। अब 25 साल में ये तीसरा सरकारी नौकरी आपको मिल गया है। जी। यहाँ 35 साल 40 साल का लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उसके लिए आप कुछ रहने दीजिएगा या जितना नौकरी है सब आप ले लीजिएगा? जी देखिए, एक्चुअल में एक नौकरी या 3 नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी अच्छा से पढ़ाई करे और कंटिन्यू रहे अपने पढ़ाई में, तो मेरे को लगता है कि आदमी 40 साल 50 साल में भी आदमी नौकरी क्लियर कर सकता है। इसमें एज मैटर नहीं करता है, मैटर है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो बस उसको कंटिन्यू रखें। तैयारी कैसे करते थे आप? कोचिंग करते थे, सेल्फ स्टडी था, क्या था, तैयारी कैसे करते थे? हाँ, स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन किए थे, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी था और बड़े भैया लोग थे हमारे, एक अमरोज सर हैं, वो बड़े भैया, वो भी इंडियन रेलवे में, वो भी ज्वाइन करके फिर स्टेशन मास्टर में रिजाइन करके वो टीचर में अभी इधर ही गुमला ज़िला में ही है। तो उन्हीं का मार्गदर्शन था और घर वाले भी गाइड करते थे। पापा लोग का माली हालत थोड़ा घर का सही नहीं रहता था, तो वो भी एक अंदर से मोटिवेशन का ये होता था कि नहीं कुछ करना है घर के लिए। तो आपके जैसे परिवार में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, कौन कौन है? मेरे परिवार में अभी मम्मी पापा हैं और दादी है और हम लोग 7 भाई बहन हैं। उनमें से मैं 2 बहन का और 1 भाई का मैरिज हो चुका है। बाकी मेरे अभी 3 भाई बहन सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आपके परिवार की ये पहली सरकारी नौकरी है या आपसे पहले भी कोई सरकारी नौकरी में है? नहीं, मेरे परिवार में मेरा पहला ही है। पहला नौकरी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आमतौर पे सोशल मीडिया पे और इस तरीके का खबर भी आते रहता है, ट्रेंड चलता है, मुसलमान मतलब अब्दुल पंचर बनाने का काम करेगा, अब्दुल पंचर बनाएगा। तो आप तो सीधे रेलवे में नौकरी कर लिए, वो भी पायलट बन गए रेलवे में, फिर इधर क्या इंजीनियर आईटी क्या ये सब कर लिए। तो ये जो कहा जाता है कि अब्दुल पंचर बनाएगा और आप सीधे भारत सरकार के रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी बोला जाता है वो एक्चुअल में कुछ हद तक सही है, पर पूरा ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं। नहीं, अभी हमारे माशरे में भी, मुस्लिम में भी बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाए हैं। सभी घर के अभी 90% लोग पढ़ाई पे अभी फोकस करते हैं और ऐसा नहीं है, अगर सभी को थोड़ा सा मतलब सुविधा मिल जाए और थोड़ा सा एफर्ट करे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं अपना तो समाज। ये जो कहते हैं कि जैसे जो मुस्लिम समाज को अब्दुल से सम्मानित किया जाता है, बोला जाता है अब्दुल करके, और अब्दुल जो है पंचर बनाने का काम करता है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? क्या वाकई में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी में या पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं हैं? क्या कारण इसका मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं या फिर नौकरी नहीं ले रहे हैं। नौकरी ले रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमारे गांव देहात के लोग थोड़े से उस पर ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं पढ़ाई के मामले में। मैट्रिक तक या 12 तक ठीक है, उसके बाद थोड़े पीछे हो जाते हैं। और अभी के समय में गवर्नमेंट जॉब लेना या फिर कोई भी अच्छा जगह पे पहुंचने के लिए या प्राइवेट सेक्टर में ही कोई अच्छी जगह उसको पहुंचने तक के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है। और वही हमारे माशरे में क्या है कि थोड़ा आदमी उतना टाइम नहीं दे पाता है उस पर। उसको लगता है कि नहीं, हमको जल्दी ही मेरा मैट्रिक हो गया, 12th हो गया, तो उसके बाद हम जल्दी कैसे इनकम अपने लिए पैसा कैसे कमाने लगे जल्दी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अगर हम बात करें कि आप सरकारी नौकरी में आ गए हैं, मात्र 25 साल आपकी उम्र है, आगे और क्या सोचे हैं? इसी नौकरी में रहना है या कुछ टारगेट अलग आपने सेट किया है कि किस फील्ड में जाना है? नहीं, मेरा एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही सपना था कि हम इंडियन रेलवे में ही जाएं और रेलवे को सर्व करें, क्योंकि अपने आसपास देखते थे तो मेरे को लगता था कि हमको ट्रेन चलाना है, एक्चुअल में हमको ड्राइवर बनना ही है। इसलिए मेरा स्टार्टिंग से ही यही रुझान था और अभी है, टारगेट है कि कम से कम रेलवे में ही रहें, तो कोई और इससे ज़्यादा ग्रोथ करके कोई ऐसा पोस्ट में आ जाए कि जिसमें से मैं बहुत सारे लोगों का भी भला कर सके, अपने देश के लिए भी कुछ कर सके। तो जैसे पहले पायलट थे, ड्राइवर ही थे, अभी आपका जो हुआ है उसमें मेनली क्या काम करिएगा आप? अभी जो जहाँ हुआ है जॉब? नहीं, इससे पहले हम लेवल 1 में ग्रुप डी में थे, उसके बाद मेरा ड्राइवर में हुआ। पर ड्राइवर में हम
ये किए नहीं उसमें प्रॉपर ज्वाइन, उधर से हम रिजाइन दे के इधर आ गए अभी। तो अभी जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, क्या काम करेंगे अभी आप जहाँ हुआ है वहाँ? अभी मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है रेलवे में, उसमें से मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि रेलवे में जितना भी इलेक्ट्रिक का वर्क होता है उसको हम लोग को देखना है। तो उसके लिए बस जो आप बता रहे हैं जैसे कि आईटीआई किए, तो सिर्फ आईटीआई करने के बाद ही आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले गए या इलेक्ट्रिकल का कोई अलग से कोर्स भी किया है? नहीं, बस सिंपल 10th 12th हुआ और आईटीआई, इसी के बेसिस पे अब हो गया हमारा। तो अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि 25 साल उम्र है तबरेज़ अंसारी की, और अभी जो है तबरेज़ का ये तीसरा जॉब है सरकारी रेलवे में। आपके बच्चे 25 साल की उम्र में कहीं ना कहीं फ्री फायर खेलते होंगे, पबजी खेलते होंगे और दोस्तों के साथ में अपना समय बर्बाद करते होंगे, लेकिन तबरेज़ जो है ये एक मिसाल है अपने समाज का, ख़ास करके मुस्लिम समाज में ये एक मिसाल है कि इसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और सही मार्गदर्शन मिला, जाकर के आईटीआई किया और आईटीआई करने के बाद आज रेलवे में जो है इसका ये तीसरा जॉब है। इससे पहले लोको पायलट में हुआ है, अभी जो है वो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में हुआ है और कोर्स क्या किया है, सिर्फ सिंपल आईटीआई। लेकिन अभी आप देखेंगे मुस्लिम समाज में भी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो नौजवान लड़के हैं वो समय फालतू में बर्बाद करेंगे, दोस्ती यारी में, घूमने में, इन सब चीज़ों में बर्बाद करेंगे। लेकिन वही जो तबरेज़ अंसारी है ये इसका तीसरा नौकरी है और पढ़ाई सिंपल, सरकारी स्कूल से इंटर कंप्लीट किया, सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आईटीआई किया और उसके बाद नौकरी पा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप इस उम्र में नौकरी ले लिए हैं, इसी उम्र में मुस्लिम समुदाय के बच्चे खास करके पबजी खेलते हैं, फ्री फायर, डेली नया पैंट शर्ट पहन के सेंट वेंट मार करके गली मोहल्ला में घूमना, दोस्ती यारी करना, और आप इस उम्र में नौकरी ले लिए हैं। आपके उम्र के जो लोग हैं उसको क्या संदेश देना चाहिएगा? अपने नौजवान साथियों को या अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना, आपको बस अब जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक भी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखें और 2-3 साल और उसके लिए बस ऐड कर दें कि हमको कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना है, तो इंशाल्लाह आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और अगर कहीं ना भी हो सिलेक्शन, बाय चांस कहीं ना भी हो, तो आप इस मुकाम पर पहुंच जाइएगा कि आपको फिर वो जो हमारे समाज में होता है कि कोई पेंट के लिए जा रहा है, कोई मिस्त्री करने के लिए जा रहा है, तो वो चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा से अच्छा पोस्ट मिल सकता है, बशर्ते आप अपना पढ़ाई को या अपना आपका जो भी स्किल हो बस उसको थोड़ा आप डेवलप कीजिए, उसको थोड़ा उसमें पूरा महारत हासिल कर लीजिए, फिर आपको कहीं दूसरे के पास जाके या फिर पेंट करने ये सब जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो जो सेल्फ़ स्टडी है उसको बेस्ट माना गया है और इस्लाम में कहता है कि अगर तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो आप चीन तक जाइए। ये जो लाइन है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन तक जाना पड़े तो आप चीन तक जाइए, ये एक उदाहरण दिया गया है कि कितना भी दूर आपको जाना पड़े, कितना भी संघर्ष और मेहनत करना पड़े तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, तो आपको करना चाहिए। जिस तरीके से भी तबरेज़ की जो सफलता है, कहीं ना कहीं तबरेज़ के परिवार, इनके पिता से मेरी अच्छी जान पहचान और दोस्ती रही है। इनके पिता वाकई में ट्रक ड्राइवर हैं, क्योंकि मेरा भी ट्रक था, तो ये इनके जो पिता हैं कयूम अंसारी जी, वो वाकई में ट्रक चलाते हैं और ट्रक चला करके और एक समझिए कि ड्राइवर होकर के अपने बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी है कि आज बेटा जो है ये तीसरा जॉब लिया है। अगला सवाल आपसे है, मुस्लिम समुदाय में खास करके एजुकेशन के तरफ लोग नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप कि लोग एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं या नौकरी में नहीं आ रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं वजह हमारा समाज ही है। हमारे समाज में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मुस्लिमों को नौकरी सरकार नहीं देती है या फिर वो लोग का सिलेक्शन नहीं होता है और वो लोग को कहीं ना कहीं मुस्लिम बोल के छांट दिया जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप में वो काबिलियत है, आप में वो टैलेंट है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब इस दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके मंजिल तक जाने के लिए, बशर्ते आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा और अल्लाह ताला पे कि हाँ हम बेहतर कर सकते हैं, बस खुद को या अपने परिवार को धोखा नहीं दें,
तो आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जो भी करिए ईमानदारी से करिए। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या रहता था? क्या आपका दिनचर्या कैसा रहता था? फ्रेंड सर्कल कैसा है? नहीं, मेरा दिनचर्या कोई बहुत हम लंबा चौड़ा कोई प्लान करते नहीं थे कि आज ये करना है वो करना है, नहीं। मेरा सिर्फ प्लान रहता था कि सुबह उठिए, आप आपका जो भी नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़ के आप फारिग होके आप सिर्फ अपने जो भी आपको पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, सिर्फ आप पढ़ाई में टाइम दीजिए प्रॉपर। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए, थोड़ा सा दोस्त लोग से जाके मटर गश्ती कर लिए, फिर जाके थोड़ा कॉलेज चले गए हैं, फिर टाइम वेस्ट आप जितना कीजिएगा अपने मंजिल से आप उतना ही दूर होते जाइएगा। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है सभी से, या मैं अभी भी अपने फ्रेंड सर्किल में या छोटे भाइयों को वही बतलाता हूँ कि अभी आपके पास समय है 2 साल 4 साल। हमारे परिवार में क्या है कि मिडिल क्लास में या गांव देहात के लोग आपको 2-4 साल 5 साल तक ही एफर्ट कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप बस अपना समय को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, समय को सही जगह हाँ। लगाइए। अच्छा, एक चीज़ है, आप 3 आपको सरकारी नौकरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं सफलता के पर्याय बन चुके हैं। आप सफलता कैसे हासिल किया जाए ये आपको बेहतर ढंग से मालूम हो गया है। क्या लगता है सफलता का रहस्य क्या है? बस कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है? आपका जो भी सपना हो बस उसके पीछे आप मतलब पूरा हाथ धो के, जो बोला जाता है ना कि हाथ धो के पीछे पड़ जाना, बस आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए, उसके अलावे कुछ नहीं दिखना चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है तो करना है। चाहे इसके लिए हमको 2 बजे सुबह उठ के पढ़ना पड़े या फिर हम रात में 8 घंटा की जगह 5 घंटा ही नींद लें, पर आपको सिर्फ अपना सपना ही दिखना चाहिए। अगर आप अपने सपना के पीछे अगर अभी आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो कल वो आपको खोजते हुए आएगा। इसलिए बस आप समय को सही जगह यूटिलाइज कीजिए। एक गांव के लड़के को अभी आप सुन रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है, और ये इंटरव्यू अभी जारी भी रहेगा। लेकिन देखिए, आप अगल बगल का माहौल भी देख रहे होंगे। गांव है, खेत है, और हम लोगों ने इसीलिए इस लोकेशन को चुना है कि वास्तविकता आनी चाहिए। गांव है, खेत है, पूरा धान वान लगा हुआ है, और हम लोग भी गांव में ही एक रोड के किनारे में हम लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सफलता के लिए जो, जैसे तबरेज़ ने बताया कि हाथ धो करके पीछे पड़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करके जो है डायरेक्ट अधिकारी ही बन जाइए, ऑफिसर बन जाइए, टीचर बन जाइए, पुलिस बन जाइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपका टैलेंट जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में कोशिश करिए, उसी क्षेत्र की सफलता जो है आपके लिए कामयाबी होगी। अगर अभी जैसे एग्ज़ाम्पल है, तबरेज़ पढ़ने लिखने में तेज़ है, लेकिन इसको अगर बोला जाए कि फ़ुटबॉल का खिलाड़ी बनने के लिए, तो शायद ये फ़ुटबॉल में नाम रोशन अपने माँ बाप का नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको, कामयाब होने के लिए आपका जो रुचि है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका किस सेक्टर में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका इंटरेस्ट ही है। आपको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है आपको उसमें ही आप बेहतर कर सकते हो। जैसे कोई अभी हम पढ़ाई के लाइन पे है, मेरे को कोई बोलेगा कि नहीं तुम जाके खेलने का कोई भी फील्ड में तुम जाओ, तो हम कुछ कर सकते हैं पर बहुत बेहतर हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए पहले आप देखिए कि इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, आप उसमें प्रॉपर अगर आप उसमें टाइम दीजिएगा तो आप इंटरेस्ट में उसमें और बेहतर कर सकते हैं अदर लाइन के मुकाबले। इसलिए आपका जिस चीज़ में रुचि है आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेहतर हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब ही ले ले, वो भी ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप पहले इंटरेस्ट देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हम किस में बेहतर कर सकते हैं। अभी तबरेज़ ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप सरकारी नौकरी में भी अगर आते हैं तो कहीं पे आपको भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म जाति के नाम पे भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ को आप अगर दिमाग में आपके है तो उसको निकालिए, मेहनत करिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी रहेगा तो आपको कोई छांटेगा नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अभी तबरेज़ जी ने जो है इसका नंबर देखा गया होगा कि इसका नंबर कितना आया है, नाम नहीं देखा गया होगा, नंबर देखा गया होगा। इसके अंदर टैलेंट था, इसको नौकरी मिल गया। और ये इस बात को और पुख्ता कर देती है क्योंकि तीसरा नौकरी है इसका। तो धर्म के नाम पे बिल्कुल भी कहीं भी धर्म जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होता है। आप मेहनत करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए तबरेज़, आप गाँव से आते हैं,
सपना कब देखे कि नौकरी करना है और रेलवे में जाना है, ये तय कब किए? क्योंकि आपके उम्र के जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, खास करके मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, बहुत सारे ग्रेजुएशन भी कर लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि किस सेक्टर में जाना है और क्या उनको लक्ष्य क्या निर्धारित करना है। आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कब किया था? वो एक्चुअल में इधर जैसे हमारा तो लोहरदगा एरिया पड़ता है, तो इधर तो ट्रेन आते ही रहता था। लोहरदगा में तो बहुत पहले से ही ट्रेन इधर आता रहता था, तो उसको देखते थे, कभी जाते थे इधर स्टेशन के साइड तो देखते थे, तो लगता था कि ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है। और तो छोटा गाड़ी है कि 100-50 आदमी को लेके ये एक बार में इतने लोगों को ले जाता है, तो ये वर्क कैसे करता है। उसको देख के थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि नहीं, ये सब चीज़ हम भी जानें। तो उसके बारे में जब थोड़ा जानकारी लिए बड़े लोगों से, तो पता चला कि ये इंडियन रेलवे में इसका वैकेंसी निकलता है, फिर उससे आदमी उसका तैयारी करके एग्ज़ाम दे के उस पर सिलेक्ट होता है। तो उस टाइम से ही मेरे मन में था कि नहीं, हम एक ना एक दिन ज़रूर इंडियन रेलवे में जाके उसका सर्व करेंगे और उससे देश सेवा करेंगे। आप जैसे नदिया स्कूल से हैं और बीएस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो मीडियम ज़ाहिर सी बात है हिंदी ही रहा होगा। तो ये जो भाषा है, जैसे आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी होती है कि वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्या लगता है हिंदी मीडियम से भी बेहतर जॉब पाया जा सकता है? हाँ, हिंदी मीडियम से अभी तो आप किसी भी सेक्टर का जॉब देखिए, ऐसा नहीं है किसी सभी जगह बाइलिंगुअल है। आप इंग्लिश आपका है तो भी आपका हो जाएगा, हिंदी है तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश आना चाहिए या सिर्फ हिंदी आना चाहिए, नहीं। बाइलिंगुअल होता है एग्ज़ाम। आप कोई सा भी लैंग्वेज, आपका उर्दू है तो भी आप दे सकते हो, बस आपको उसके प्रति आपका नॉलेज होना चाहिए। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास करके उनको जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनको आपका एज ए टॉपर, क्योंकि 3 सरकारी नौकरी ले चुके हैं आप तो टॉपर ही हुए, तो क्या आपका सजेशन रहेगा, टिप्स क्या है सफलता का? मेरा एक सिंपल सा टिप्स है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि आदमी अब तुम ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आपके पास जितना भी समय है, प्रॉपर आप सिर्फ आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करने में लगाइए। चाहे आपका पढ़ाई के लाइन पे हो तो उस पे कीजिए, या फिर आप कोई दूसरा स्किल सीख रहे हो उस पे पूरा फोकस कीजिए। अगर अभी आप जो भी अभी जनरली 20 साल 22 साल 25 साल तक की लोग ही कोई भी स्किल सीखते हैं या फिर पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं, तो सिर्फ अभी आप अपना प्रॉपर समय, अभी 20 से 25 साल का बीच वाला समय, अगर अपना स्किल सीखने में या प्रॉपर पढ़ाई में या जो भी आपका टारगेट है, अगर उसमें आप फोकस कर देते हैं, तो फिर समझिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई सा भी, या गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, बशर्ते आप उस पर पूरा फोकस होके उस पर समय दीजिए, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। इस सरकारी नौकरी में आपके परिवार का या टीचर्स का कैसा सपोर्ट मिला आपको? परिवार का तो खैर शुरू से ही, मेरे फादर का और मेरे घर वालों का शुरू से ही, हम एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में पढ़ाई करते थे तो ऐसा नहीं था कि हम टॉपर स्टूडेंट हैं अपना पढ़ाई में, नहीं, हम एक एवरेज स्टूडेंट है। ऐसा मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा हालत था मेरा कि हम कभी 7-8 क्लास तक कभी हम पास ही नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही टॉपर रहे हैं अपने स्कूल के, कॉलेज का, नहीं, हम एवरेज ही रहे हैं। पर यही है कि घर वाले गाइड करते रहें, वो लोग मोटिवेट करते रहें कि नहीं, कि तुम कर सकते हो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। तो उसमें मेरे घर वाले, मेरे पापा का खास करके, और मेरे घर वालों का, भाई बहन का और मेरे टीचर का बहुत बड़ा रोल है। वो लोग का ही देन है कि आज हम इतने दूर तक आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, रिज़ाइन करके आके दूसरा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें से मेरे घर वाले, मेरे पापा और मेरे टीचर्स लोग का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि रेलवे जो है वो दुर्घटना हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट हम लोग सुनते हैं। अभी आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं कि इतना एक्सीडेंट होता है? देखिए, रेलवे या कोई सा भी डिपार्टमेंट है तो अभी के समय में बहुत सारा मशीनाइज हो गया है, मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो कभी कभी होता है, जैसे मानव है, जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन एरर भी हो जाता है कभी, और कभी कभी थोड़ा मशीन का भी प्रॉब्लम रहता है। तो वही चीज़ है कि
एक्सीडेंट तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि और सा चीज़ का नहीं होता है, पर कभी कभी थोड़ा ह्यूमन एरर हो जाता है या मशीनरी एरर है। अब मशीन है तो हर चीज़ कौन सा कब चीज़ क्या हो जाएगा। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप जैसे युवा लोग जब इस सेक्टर में आ रहे हैं तो ये जो दुर्घटना वाला जो है उसमें रोक लगेगा, कमी आएगी। हाँ हाँ हाँ, अभी का देखिए इसमें क्या होता था ना, पहले बहुत सारा चीज़ इतना मशीनाइज नहीं हो गया था, तो पहले के जो भी स्टाफ थे वो लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने में या डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जितने भी युवा लोग आ रहे हैं तो वो लोग से बहुत चीज़ में सुधार हुआ है, और धीरे धीरे उम्मीद है कि ये जो भी एक्सीडेंट या जो भी परेशानी आती है रेलवे में, उसका बहुत हद तक मतलब 90-95% तक सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, हमारी भी बधाई और शुभकामना है आपको आपकी सफलता पर। तो आपने देखा कि मात्र 25 साल की उम्र में ये तीसरी सरकारी नौकरी है तबरेज़ अंसारी की। तबरेज़ अंसारी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए एक मिसाल है कि जिस उम्र में लोग घूमते हैं फिरते हैं और कहीं ना कहीं इधर उधर रहते हैं, उसी उम्र में तबरेज़ ने जो है 3 सरकारी नौकरी जो है इनको लगी है, और ये तीसरा जॉब है रेलवे में, ये भी जो है सो इनका फिर से हुआ है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके मोहल्ले में जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पबजी में, चौक चौराहों में बैठ करके या फिर जो है फालतू का इधर उधर घूम करके समय बर्बाद करता है। तबरेज़ जैसा रूटीन अगर बनाए तो हर बच्चा कामयाब हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।